विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या है तू प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में निकल चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा क्या ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व किए हुए अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 13वां स्वप्न है। राजा प्रसन्नजीत को प्रादुर्भूत हुआ विज्ञप्ति रूपा से। जैसे बड़ी बड़ी शिला पानी में डूब रही है, जैसे ऐसा प्रसन्नजीत राजा को स्वप्न आया। जैसे ये नाव तैरती है, ये नाव तैर रही है, लेकिन जो नाव की लकड़ी की तुलना से जो पत्थर की जो शिला होती है, पत्थर वो डूबना चाहिए, लेकिन वो तैरते हुए दिखाई दे रहा। क्या बड़े बड़े पत्थर भी पानी में तरंगते हुए दिखाई गए शिला। ऐसा उसको स्वप्न आया। उस स्वप्न का अनुमान लेके तथागत ने प्रज्ञापित करते हुए उपदेश किया, राजा ये तेरे काल में भी नहीं होगा या मेरे उपस्थित काल में भी नहीं होगा। ये घटना भविष्य में उत्पन्न होने वाली है। जब कोई अधार्मिक राजा उत्पन्न हो जाएगा और अधर्म से वो अनुशासन करेंगे पक्षपाती से, और
अधार्मिक होने से प्रजा अकुलीन हो जाएगा, कुलवान नहीं रहेगा, एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं करेगा। काम भोग अतिरेक होने से लोगों में बहुत एक दूसरे के ऊपर मारा मारी या रोज के रोज अकुशल कर्म करने के लिए काम भोगी लोग अधिक हो जाने से लोग हो जाएंगे। अधिक लोग हो जाने से लोग काम भोगी के पूर्ति के लिए बड़े बड़े व्याख्यान करेंगे, प्रवचन देंगे। अपने वशीभूत करने वाले जो लोग धार्मिक लोग हैं, वो धार्मिक लोग बड़े बड़े नियोजन करके अपने वशीभूत रखने के लिए, अपनी वाली धार्मिक सत्ता के लिए, अपने राजकीय सत्ता के लिए पक्षपाती करके बड़े बड़े झूठे मूठे लेक्चर दे के वो अपने वशीभूत करेंगे लोग। और वहाँ कुलवान लोगों को यश नहीं देगा, कुलवान लोगों को यश नहीं आएगा, उनका अपयश हो जाएगा। और कुलवान दूषी लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा और बड़े बड़े धार्मिक लोग नियोजन करके बड़े बड़े लोगों को झूठे मूठे शब्द अपने वशीभूत करने के लिए पक्षपाती निर्माण करेंगे। और भिक्षु के सम्मेलन में, भिक्षु के भी बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, तब भिक्षु के सम्मेलन में जो धार्मिक भिक्षु है या विनयवादी धर्मवादी भिक्षु है उसका परिहास करेंगे। वो यथार्थ शब्द बोलने वाले हैं, फिर भी उसको शब्द को मानेंगे नहीं, उसके शब्द रूझेंगे नहीं, उसको अपमान करके उसको हकल देंगे। जो लोग उस मापिक काल के अनुमान से जो लोगों को भला लगता है, ऐसे शब्द धर्म को अधर्म बोलने वाले के लोग प्रतिष्ठित करके बोलेंगे। और अधिक लोग भिक्षु को छोड़कर, जो लोग अतिरेक बोलता है, बहुत बोलने वाला होता है, तो भिक्षु को छोड़कर गृहस्थी लोगों को भी बोलने के लिए सम्मति देंगे। और भिक्षु के सम्मेलन में जो कुलवान धर्मवादी विनयवादी भिक्षु को परिहास करते हुए जो झूठी मूठी बात बतलाने वाले, झूठी बात में आके ये अपने कल्याण मित्र है करके ऐसी घोषणा करते हुए उसे झूठे शब्द में प्रभावित हो जाएंगे, ऐसे तथागत ने प्रज्ञापित किया। तो दिखाई देता है इस काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्मवादी विनयवादी न होने से, बहुत सारे लोग धर्मवादी विनयवादी भी होते हैं, अधिक लोग धर्मवादी विनयवादी भी होते हैं। तो बहुत सारे अभी दिखाई देता है कि जो लोग अपने वाणी के द्वारा वशीभूत करके पक्षपाती निर्माण करने वाले हैं और जो यथार्थ बोलने वाले हैं, जैसे यथार्थ विपස්සना वाले लोग तो विपස්සना नहीं करते, लेकिन जानबूझकर अमार्ग की विपස්සना करते हैं और अमार्ग की शिक्षा लेते हैं और लोगों को ये मार्ग बतलाते हैं और वह ये मार्ग बतलाकर लोगों को उपदेश करते हैं। तो इसी कारण अमार्ग का मानस में अत्यावधिक प्रभाव लगने से वो लोगों को सुखकारक लगता है, हितकारक लगता है, फिर भी वो मनुष्य ये करने से वो दुर्गति में चले जाता है या अहेतु का चित्त बन जाता है, फिर भी लोगों को प्रभाव के कारण वो मान बैठते हैं। ऐसा काल आ गया और उसको ही अपना कल्याण मित्र मानते हैं, ऐसे झूठ मूठ के शब्द बोलने वाले दिखाई देता है। जो लोग जानकारी वाले होते, ये जानकारी रखते, तो ये हो गया 13वां स्वप्न के 13वां स्वप्न ये तथागत ने उपदेश किया हुआ।